दोहरी मार पड़ी है। गेहूं और दलहन बर्बाद होने के बाद अब लीची की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस दोहरी मार से बेगूसराय के लीची उत्पादक किसानों को करोड़ों का घाटा हुआ है। ना तो फल बड़ा हुआ और ना ही व्यापारी आए, जिसके कारण छोटी छोटी लीची के फल ही गिर रहे हैं, सड़ रहे हैं। उत्पादक किसान आंखों के सामने बर्बाद हो रहे फल को देख छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, मंदा है, इसके लिए पैकार नहीं आता है, नहीं सामान बिक्री होता है। जहाँ का सामान वहीं पड़ा हुआ है। कहाँ भेजते थे पहले भेजते थे लखीसराय। अच्छा, वहाँ पर मजदूर वहाँ पर भी पैकार आता था, वहाँ पर भी माल कहीं दूसरे जगह जाता था। इसी तरह से हमसे वो लेता था, उससे लेगा तो कमाई होता था। अभी तो कोई नहीं आता है, नहीं कोई लेगा। जहाँ का सामान तहीं पड़ा हुआ है। मतलब किस तरह से इस बार लीची का फसल जो है किस तरह से हुआ है? लीची तो वो थोड़ा थारा, जो जहाँ 50 गो गाछ है उसमें 5 गो फड़ा है, वो भी मंजर गिर गया। वो भी लीची नहीं बिकेगा, नहीं टूटेगा, गाछी भी रह जाएगा। मंजर गिर कहा गया, स्प्रे नहीं किए? स्प्रे समय के मारा, पूर्वा हवा बढ़ रहा है, मौसम सही नहीं रहा, वर्षा बार बार होते रहा, कैसे मंजर ठीक होएगा? मौसम भी अभी सही नहीं रहा। हाँ, काफी दिक्कत हो रही है। मतलब क्या लग रहा है इस बार पूंजी निकल पाए? नहीं, पूंजी भी नहीं निकल पाएगा। कैसे निकल पाएगा? जो भी है 2-4 गाछ फरा हुआ, उसको भी आएगा पैकार, तभी न बिकेगा। वो भी तो वहीं टूट कर वहीं गिर कर रह जाएगा। लेकिन इस दर्द को कोई समझ नहीं रहा। बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय लीची उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। यहाँ बदलपुरा, मटिहानी, हनुमानगढ़ी के किसान करीब 3000 एकड़ में लीची की खेती करते हैं। पेड़ पर मंजर आने के साथ ही दूर दराज के व्यापारी आ जाते थे और सौदा तय कर लिया जाता था। गुणवत्ता के कारण यहाँ की लीची स्थानीय बाजार के साथ साथ लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया और बरौनी जंक्शन से एसी ट्रेन में बुक होकर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तक जाती थी, जहां से उसकी पैकिंग कर देश विदेश के जूस फैक्ट्री में भेजा जाता था। इस वर्ष भी सीजन आने से पहले किसानों ने अपने लीची बागान में कड़ी मेहनत किया। जुताई के बाद सिंचाई भी की गई, लेकिन मंजर आते ही लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण दवा नहीं मिलने से समय पर छिड़काव नहीं हुआ। लॉकडाउन हो गया तो कहीं से भी कोई व्यापारी नहीं आया। इसके बावजूद किसान उस पर लगातार मेहनत करते रहे। इसी बीच मौसम में लगातार हुए बदलाव से लीची का फल बड़ा नहीं हुआ और अब समय आ गया तो छोटा फल पकने लगा। पक रहे करीब करीब तमाम फलों में कीड़े लग गए हैं। लीची ना तो बाहर जा पा रहा है और ना ही स्थानीय व्यापारी बागान तक पहुंच रहे हैं। फल बर्बाद होता देख लीची उत्पादक किसानों ने खुद से तोड़कर बाहर भेजने की तैयारी कर दी है, लेकिन भेजने का कोई साधन नहीं मिल रहा। इसके बाद भी किसान बागान में रो रो कर लीची तोड़ने में लगे हुए हैं। क्या दिक्कत है? मतलब जिस हर साल के तरह इस बार किस तरह से फसल उपजाए? कुछ नहीं छै, मंजर जे भी अइले सब डैमेज भए गेलै। माने पछिया बहलै सब डैमेज भए गेलै, जो फर छै कीड़ा कारण सब टूट गेलै, नीचा आ रहा है। तो काहे ई मंजर काहे ऐसे हो गया, गिर गया? मौसम कारण हो गया ये सब। इस बार लग रहा है कि पूंजी भी आप लोग को कुछ नहीं आएगा। वो भी आज हम तोड़ रहे हैं, देखें मंडी के क्या हाल है। अगर मंडी का हाल नहीं होगा तब वो भी हम लास्ट में छोड़ देंगे। किसी वहाँ पर लेबर मजदूर नहीं पूरेगा तो हम क्या करें? वहाँ पर तोड़ कर बेच कर लखीसराय यहाँ पर 1.5 लाख हम लिए हुए हैं गाछी। 1.5 लाख हम सोच रहे हैं कि हमको 1.5 लाख रुपया चला जाएगा। मतलब घाटा में चला? जो भी फसल है सब नीचे सब आ गया, कीड़ा लग के सब। एक भी लीची में वृद्धि नहीं है। टोटल लीची छोटा दाना है, सब अच्छी है, सब हरा है लीची। इसमें कोई तरह की अथी हो गया है। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। तो किसान है तो हम लोग को इसमें क्या होगा? मैं ये गाछ मालिक को है, गाछ मालिक को हम गछे हुए हैं, तो शर्त हमको क्या हुआ तो हमको पैसा देना होगा। अभी जाने होगा, अगले साल हम देंगे, चाहे कमा कर हम दे देंगे। तो क्या लॉकडाउन भी परेशान किया? लॉकडाउन को तो परेशान किया मजदूरानी को, सबको खेती में हर चीज़ में। बहरहाल जो भी हो, जिस तरीके से किसान की दोहरी मार झेल रहे हैं वह कहीं न कहीं किसान के लिए भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं
जो उचित मुआवजा हो उसे देने की घोषणा करें। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार किसान की गुहार कब तक सुन पाती है। तो मंजर बहुत बढ़िया था, लेकिन यही है मौसम का मार, ओला प्राकृतिक मार जो रहा है, लीची बहुत कम हुआ है अनुपात में। जैसे पेड़ में पहले होता था लीची, जिस गाछ में होना चाहिए था 50 मन 100 मन, वहाँ मुश्किल से 1 मन लीची पूरेगा। पहले लीची का निर्यात हम लोग बहुत दूर तक करते थे, व्यापारी सब आते थे बाहर से, दिल्ली कलकत्ता बम्बई से, जूस फैक्ट्री वाले लोग आते थे यहाँ से, लखीसराय मुजफ्फरपुर, लोकल बाज़ार में भी अच्छा था इसका सेल। लेकिन फसल ही अच्छा नहीं हुआ तो कहाँ से, इस बार तो व्यापार लॉकडाउन की वजह से न लीची कहीं जा पा रहा है, निर्यात हो पा रहा है, तो जाने आने का सुविधा बंद है, व्यापारी लोग भी नहीं आ रहे हैं। इस कारण से थोड़ा अच्छा खासा नुकसान हम लोग को हो रहा है लीची में। यहाँ कितने मतलब एकड़ में लगता है? यहाँ सर 1000-2000 एकड़ के आसपास लगता है लीची का पेड़। इस बार किस तरह का लॉस जाएगा? सर इस बार जो पूंजी लगा है, पूंजी भी निकल जाए तो बहुत बड़का चीज़ है। इस बार सब किसान त्राहिमाम में है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम सौर्य हुआ। बहुत परेशानी, बहुत क्षति हाँ क्या किसान को पहले छोटा छोटा लीची, एकदम पूरा छोटा छोटा लीची, गाछ में बहुत कम लीची, जितना पूरा एक गाछ में 1 मन होना चाहिए वहाँ 50 गो 20 गो पेड़ में लीची, बहुत कम है। इस बार क्या लग रहा है आपको? बहुत क्षति पहुँचा, बहुत क्षति ना। हर साल की अपेक्षा भी लीची बहुत क्षति पहुँचा। मंजर पूरा था मगर लीची नहीं हुआ है। मंजर था तब लीची काहे नहीं हुआ? ओला प्राकृतिक मार। यही कि सरकार अपना क्षतिपूर्ति दे किसान को। यहाँ से कहाँ लीची जाता था? यहाँ से लखीसराय, मुजफ्फरपुर, बहुत दिल्ली, कलकत्ता। लॉकडाउन भी परेशान? लॉकडाउन बहुत परेशानी, मार्केट में जाने की व्यवस्था नहीं है लीची का। दिल्ली कलकत्ता कैसे जाता था? बाई ट्रेन से। अच्छा, व्यापारी वहाँ से आता था? कब, किस महीना में व्यापारी आता था? बस यही महीना में पैक करके अपना एसी वाला गाड़ी में बरौनी में पैक होता था, डायरेक्ट दिल्ली बम्बई जाता था। इस बार व्यापारी नहीं आया? नहीं, व्यापारी कहाँ, एक भी व्यापारी नहीं। लीची का कीड़ा का प्रॉब्लम आ गए हैं, कीड़ा के लिए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।